सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जी ट्रिपल एस बी के द्वारा एक ऐसी वैकेंसी को ऐड किया गया है जो अब से पहले शायद 7-8 साल पहले कभी आया करती थी। अब वो वैकेंसी आई क्योंकि उसमें जो प्रमोशन होते थे उन प्रमोशन को रोककर इसको ओपनली लाया गया है। पहले आती थी 10-12 वैकेंसी, इस बार थोड़ी ज्यादा भी आई है और वैकेंसी नॉर्मल है बहुत ज्यादा। मतलब इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए जो आपके पास ना हो, जैसे एक्सपीरियंस वगैरह मांग देता है, डिग्री में भी कुछ कंडीशन लगा देता है, पीसीएम होना चाहिए या फिर आपसे बायोलॉजी से होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। बहुत नॉर्मल है। आने वाली 2 से 3 मिनट में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और इस वैकेंसी हालांकि कम है लेकिन इसके फॉर्म जरूर डालिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत तगड़ी वैकेंसी ये है। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, वैकेंसी एडवर्टीजमेंट को लेकर, आप डी ट्रिपल एस बी की साइट पर जाकर इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 18/8 और इसकी लास्ट डेट है 16/9। 16/9/2025 को ये लास्ट हो जाएगी डी ट्रिपल एस बी की साइट पर। अच्छा, इसको लेकर मैं बात करूं, ये वैकेंसी है कौन सी, तो ये दिल्ली में निकलती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की। किसकी? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की ये वैकेंसी निकलती है, दिल्ली। और इसकी जॉब कहां पर होगी? जॉब दिल्ली में ही होगी क्योंकि दिल्ली की वैकेंसी है। इसके अलावा मैं आपसे और भी चीजों को लेकर बात करूं, इसकी वैकेंसियों को लेकर, तो इसमें यूआर की 38 वैकेंसी है, ओबीसी की 25 है, एससी की 14 है, एसटी की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 9 है और टोटल 93 वैकेंसी है। देखो वैकेंसी कम है लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर इस पर मेहनत की जाए तो आप इसे निकाल कर ले जा सकते हो। अब आप ये कहने लगो कि नहीं इसकी तो 99 कट ऑफ जाती है, इसमें धांधली चलती है, वो अपने आप की कमजोरियों को छुपाने का काम कर रहे हो और कुछ काम आप नहीं कर रहे हो। इसमें भी कोई ना कोई सेलेक्ट होगा, इसमें भी कोई ना कोई नौकरी लेकर जाएगा, डिपेंड करता है कि आप लेकर जाओगे कि नहीं जाओगे। इसके अलावा मैं बात करूं इसी को लेकर, तो इसमें सबसे पहली चीज आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, थोड़ा यहां पर आइएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें बोला गया है कि आप जो है क्या होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी से आप, जो गवर्नमेंट की हो, उससे आप ग्रेजुएट हैं चलेगा। मतलब इसमें कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं लगाया गया कि स्पेशली आपको चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं इसको लेकर, तो इसमें और भी चीजें दी गई हैं, जैसे उसके बाद आता है आपका इसमें क्या क्या फिजिकल है, कैसे कैसे है। तो इसमें फिजिकल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है जो पहाड़ी इलाकों से है। और कुछ चीजें बताइए, जैसे मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, असम है, यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर यानी 160 सेंटीमीटर हाइट चलेगी। तो हाइट का भी कोई इशू नहीं है, 165 सेंटीमीटर तो लगभग लगभग होती ही है ना, लड़कों को लेकर मैं बात करूं। तो इसके अलावा मैं बात करूं नेक्स्ट आगे की ओर आप आएंगे तो आपको दिखेगा चेस्ट। चेस्ट जो है आपकी वो 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, विद 4 सेंटीमीटर, मतलब फुलाकर दिखाने के लिए। ठीक है, 81 से लेकर 85, मतलब 81 नॉर्मल, 4 सेंटीमीटर फुलाकर 85, ये आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है, सेम उसी के लिए जो यहां पर बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहां पर भी रिलैक्सेशन दिया गया इन चीजों को लेकर। अच्छा, नेक्स्ट मैं आगे की ओर बढ़ूं, तो उसके बाद फिजिकल आता है फीमेल के लिए। फीमेल के लिए ज्यादा भी अंतर नहीं दिया गया है, सेम वही है, जैसे 157 सेंटीमीटर हाइट और जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं फिजिकल को लेकर, आपको फिजिकल किस तरीके से करना, पेट जो होता है जिसे कहते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मेल के लिए हाई जंप आती है 3 फीट 6 इंच की, क्लियर है, जिसमें 3 चांस आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है आपके पास लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप आती है 13 फीट की, जिसके लिए आपको केवल एक चांस मिलेगा। क्लियर है, ये था मेल के लिए। फीमेल के लिए को लेकर मैं बात करूं तो फीमेल के लिए आप यहां पर आएंगे तो आप कहेंगे 3 फीट जो है उनके लिए क्या होनी चाहिए, हाई जंप होनी चाहिए जिसके लिए 3 चांस मिलेंगे। और लॉन्ग जंप के लिए 9 फीट होनी चाहिए जो मेल के लिए 13 थी, और इसके लिए भी आपको एक चांस ही मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ही चांस केवल आपको इसके लिए मिलेगा। क्लियर है, ये हुई आपकी फिजिकल को लेकर सारी चीजें। अगर मैं बात करूं इसके बेसिक पे को लेकर, तो 35,400 इसका बेसिक पे है, याद रखेंगे। 35,000 लेवल 6 की ये नौकरी है। उसके बाद बेसिक पे में आपका डीए 50%, एचआरए 30%, और इसके अलावा और भी चीजें ऐड होकर ये सैलरी लगभग लगभग आपकी 70-75 तक पहुंचती है लेवल 6 की। इसके अलावा मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो 18 से लेकर 30 वर्ष इसकी एज रिलैक्सेशन है। मतलब एज जो दी गई है 18 से लेकर 30 है। इसके अलावा इसमें जो है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। किनको दिया गया 5 साल का रिलैक्सेशन? एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। क्लियर है। अब बात आती है इसकी सिलेबस को लेकर, क्या इसका सिलेबस होगा, कैसे आपको तैयारी करनी है।
तो मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में। उस कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस जो है, क्योंकि इसकी सिलेबस तक मतलब ये समझ लीजिए इनके सिलेबस तक नहीं पता हो तो स्टूडेंट को क्या होगा। तो इसका कंप्लीट सिलेबस मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम की। मैं वहां पर आपको इसका कंप्लीट सिलेबस डाल दूंगा और इसके लिए मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, ताकि आप शॉर्ट रिवीजन में इसकी तैयारी कर सके कि उसका एग्जाम कभी भी हो जाते हैं 2 3 4 महीने बाद। तो इस पर भी थोड़ा फोकस करेंगे। बाकी मैंने आपको फिजिकल बता दिया, एज बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी, कहाँ की जॉब है बता दिया, कितनी जॉब है ये बता दिया। बचा सिलेबस और नोट्स। सिलेबस और नोट्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दूंगा, वहां पर जाकर आप इसके सिलेबस और नोट्स को ले लेंगे ताकि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल डेडिकेटेड है सटीक और अच्छी नॉलेज के लिए, ताकि आप अपने भविष्य में भीड़ से हटकर कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करना आप सभी का काम है। कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट छोड़ना कि आप इस वैकेंसी के फॉर्म को डालेंगे या नहीं डालेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।